Good morning, students. Class here. Today is your chapter microorganism, friend and foe. देखिए क्वेश्चन आंसर करेंगे आज हम. The very first question is saying that can microorganism be seen with naked eye? If not, how can they be seen? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म वो हमें नेकेड आई से दिखते नहीं. ये तो हमें पता है. नेकेड मतलब अपनी जो नॉर्मल आंखें जो होती हैं विदाउट यूजिंग द टेलीस्कोप और द लेंस मैग्नीफाइंग लेंस. तो हम इसका आंसर क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल टू बी सीन थ्रू नेकेड आई. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. टू बी सीन थ्रू नेकेड आई. दे कैन बी सीन विद हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास. देखिए नेकेड आई से नहीं दिखते हैं. वो किस चीज़ से दिखते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास एक टाइप का लेंस होता है उससे दिखते हैं, और माइक्रोस्कोप की मदद से दिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल फंगस डेट ग्रोज ऑन ब्रेड के ऊपर देखा हो, ब्रेड ख़राब हो जाती है, स्मेल आने लगती है, बट नेकेड आई से हम देखते हैं उसके ऊपर कुछ ऐसा दिखता नहीं है. बट फिर भी उसके ऊपर क्या होती है? फंगस होती है जो कि बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ब्रेड के ऊपर, और वो हमें दिख नहीं पाती है हमारी आँखों से क्योंकि वो बहुत छोटी होती है, टू स्मॉल. इट कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप. और हम किस चीज़ से पहचानते हैं उसे? देखते हैं माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू. व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं ये बताना है आपको. पहला हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बैक्टीरिया. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे उत्पन्न होती है, पैदा होती है? देयर सिंगल सेल्ड डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और छोटी सिंगल सेल होती है, उसमें एक ही सेल होती है जो हमारी क्या कॉज करती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दे कैन बी स्पायरल और रॉड शेप. वो ये घुमोई भी हो सकती है स्पायरल शेप में, और रॉड शेप में भी हो सकती है ऐसे सीधी सीधी. नेक्स्ट आता फंजाई. दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर डिजीज़. ये कौन सी बीमारी होती है? मल्टी सेलुलर डिजीज़ होती है, कई सारी सेल्स होती हैं इसके अंदर. काजिन माइक्रोब्स. ब्रेड मोल्ड्स आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फंजाई. और ब्रेड का जो एग्जाम्पल दिया ऊपर भी हमने डिस्कस कराया, तो ये किसका एग्जाम्पल है? फंजाई का. प्रोटोजोआ. दे मेनली इंक्लूड ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, प्लाज्मोडियम एटसेट्रा. प्रोटोजोआ जो होते हैं उसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होती हैं? अमीबा होता है, ये प्रोटोजोआ की फॉर्म में आता है, और प्लाज्मोडियम एक नाम होता है, बैक्टीरिया का नाम होता है. तो ये दोनों बैक्टीरिया प्रोटोजोआ की फॉर्म में हमें दिखाई पड़ते हैं. दे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. और ये दो ऑर्गेनिज्म एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर भी होती है, सिंगल सेल से ही बने होते हैं, और मल्टीपल एक या एक से ज़्यादा सेल से भी बने होते हैं. नेक्स्ट आता है वायरस. वायरस आर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. और वायरस से क्या पैदा होती है? बीमारियां पैदा होती हैं. डेट रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म. और ये रिप्रोड्यूस होती हैं, कोई ऑर्गेनिज्म वर्किंग कर रही होती है, होस्ट ऑर्गेनिज्म होती है, दूसरे के सामने हम खड़े हो गए या वायरस हो गया, तो ये सब क्या होती है? हमारी वायरस के थ्रू फैलती हैं डिजीज़. एल्गेई. दे इंक्लूड मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म सच एज स्पायरोगिया, क्लैमिडोमोनास एटसेट्रा. तो ये हमारी क्या होती हैं? एल्गे की फॉर्म में डिजीज़ होती हैं, ऑर्गेनिज्म होती हैं, इनके नाम होते हैं, जो एल्गे की फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाती हैं. ये एग्जाम्पल फॉर्म में आपके आ सकता है. सिक्स क्वेश्चन स्टूडेंट्स. नेम ऑर्गेनिज्म विच कैन बी फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन सॉइल. एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन जो सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर फिक्स करता है क्वांटिटी को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन को, तो कौन सी ऑर्गेनिज्म होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इस चीज़ को मेंटेन रखता है सॉइल के अंदर, जो हमारे किसको चाहिए होती है? प्लांट्स को चाहिए होती है. बैक्टीरिया सच एज रिजोबियम, सर्टेन ब्लू एल्गाई प्रेजेंट इन द सॉइल कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल नाइट्रोजीनियस कंपाउंड. देखिए कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं. रिजोबियम देखा होगा, जड़ उखेड़ते हैं हम किसी चीज़ की तो उसके नीचे कीड़े दिखते हैं छोटे छोटे, और रेशे टाइप के होते हैं रूट्स पे, तो वो सब क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं
और ब्लू ग्रीन कहीं कहीं देखा होगा पेड़ उखेड़ते हैं और जहाँ ज़्यादा नमी होती है, मॉइस्चर होता है, वहाँ से क्या लगती है हरे हरे कलर की एल्गी दिखती है, ब्लू एल्गी होती है। फिर क्या होती है, उसको ब्लू एल्गी नाम दिया गया है, जो कि किस काम में आती है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड के बनाने के काम में आती है, जो कि फुलफिल करती रिक्वायरमेंट प्लांट्स की नाइट्रोजन की उसको देने के लिए। These nitrogenous compound can be easily utilized by plants for synthesis and plants proteins and other compound। देखिए वही चीज़ आ गई। तो ये जितनी भी नाइट्रोजीनियस एटमोसफेयर नाइट्रोजन होती है, ये सब प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काम आती है और उसको न्यूट्रिएंट्स देने के लिए काम आती है फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट, राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फायदे बताइए हमारे लाइफ के अंदर। इंपोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखिए पहला है, देखिए पहली चीज़ तो देखिए स्मॉल होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल टू बी सीन थ्रू नेकेड आई। बहुत छोटी होती है, हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। हाउएवर दे आर वाइटल टू प्लांट एंड एनवायरनमेंट। और ये किसके इंपॉर्टेंट रोल निभाती है बहुत ज़्यादा, प्लांट्स के लिए और इन्वायरमेंट के। इन्वायरमेंट के अंदर क्या आते हैं, प्लांट्स आते हैं, और प्लांट से क्या बनता है, सब चीज़ों से मिलकर इन्वायरमेंट बनता है। दे आर यूज इन वाइन मेकिंग, बेकिंग, पिकलिंग एंड अदर फूड मेकिंग प्रोसेस। फूड बनाने में कौन कौन से आती है, देखिए वाइन मेकिंग पता ही है आपको, दारू बनाने का। बेकिंग, बेकिंग सोडा होता है। पिकलिंग, अचार बनाने का काम। अदर फूड मेकिंग ऑल्सो, और भी फूड होते हैं जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, वाई ईस्ट इज वाइडली यूज इन प्रिपरेशन ऑफ दी वाइन एंड ब्रेड। एल्कोहलिक देखिए कौन सा फर्मेंटेशन होता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है जिसके कारण प्रिपरेशन होती है, क्या चीज़ बनती है, वाइन बनती है और ब्रेड बनता है। ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू बनती है, याद रखना। बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलियस प्रोमोट्स, बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया होता है, देखिए लैक्टोबैसिलियस प्रोमोट फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड। दूध से दही जो बनता है, लैक्टोबैसिलियस की बैक्टीरिया जो प्रेजेंट हो जाता है दूध के अंदर, वो दूध को फाड़ देता है और क्या बन जाता है, दही बन जाता है। तो बैक्टीरिया का नाम पूछ सकता है कि कौन सा बैक्टीरिया होता है जो दूध से कर्ड बनाने का काम आता है, द बैक्टीरिया नेम्ड एज लैक्टोबैसिलियस। नेक्स्ट वन, माइक्रो और माइक्रोब्स आर यूज रिड्यूस पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को रिड्यूस करने का काम आता है, क्यों, क्योंकि पॉल्यूशन जो होता है वो उसे खाता है, उसके खाना होता है एक तरीके से। फॉर एग्जाम्पल डिकम्पोजर्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज एंड द एक्सक्रीटा टू फॉर्म इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच कैन बी एब्जॉर्ब बाय प्लांट। देखिए आपको पता है डेड एंड डिकेइंग जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। उन्होंने कौन खाता है, बैक्टीरियाज खाते हैं छोटे छोटे, जो कि इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, पॉल्यूशन से बचाने का काम करते हैं। Microbes, they are also used to increase fertility of the fixing of the atmosphere nitrogen and help in bacterium, ribosium, rhizobium and some other blue algae, blue green algae। और ये हमारे सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं ताकि प्लांट्स अच्छे से उगें। माइक्रोब्स ऑल्सो प्ले वाइटल रोल इन दी प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन बनाने के काम में बहुत आते हैं माइक्रोब्स। एंटीबायोटिक आर केमिकल प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू किल बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं उससे बनती हैं, जो कौन सी और कौन से बैक्टीरिया को किल करते हैं, स्ट्रेप्टोसिन फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक, ये एग्जांपल है एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोसिन। मेडिकल से लाएंगे तो ये एंटीबायोटिक है जो कि किससे बनती है, हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सर्टेन माइक्रोब्स आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट स्वेज एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस। और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं। राइट शॉर्ट पैराग्राफ ऑन दी हार्म्स कॉज बाय माइक्रो, जो कि हार्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नुकसान करती हैं वो हमें बताने हैं कौन कौन से नुकसान होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज एंड इन एनिमल, एनिमल में डिजीज हो जाती हैं, बीमारियाँ फैल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमस बैक्टीरिया, नमी के टाइम में जब ज़्यादा मॉइस्चर होता है इन्वायरमेंट में, बैक्टीरिया कॉज डिजीज सच एज टीबी हो जाता है, कॉलरा हो जाता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, टाइफाइड हो जाता है लोगों को, देखा होगा। इन कैटल फूड माउथ डिजीज टू कॉज बाय वायरस। और कैटल मतलब जानवरों में, जो घर में पलने वाले जानवर होते हैं हमारे, देखा हो कैटल, उनमें जो माउथ डिजीज़ हो जाती है, उनके मुंह में डिजीज़ हो जाती हैं वायरस की वजह से। Also several microbe cause disease in plant, for the example productivity of wheat, orange, apple, etc. देखिए प्रोडक्टिविटी ऑफ किसको अफेक्ट करती है, ये वीट की, गेहूं की, ऑरेंज की, संतरे की और एप्पल सेब की।
उसको स्पॉइल करके रख देती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट रिड्यूस माइक्रोबियल डिजीज प्लांट्स, और माइक्रोबियल डिजीज प्लांट्स होते हैं उसको रिमूव कर देती है। सर्टेन माइक्रोब्स ऑन एंटरिंग इन अवर बॉडी टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस टॉक्सिक, और जितनी माइक्रोब्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाके टॉक्सिक पॉइजनस होते हैं, जो कि हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस डाल देते हैं बॉडी के अंदर, एंटर हो जाते हैं, और वो इट कॉज टू द डेथ ऑफ अ पर्सन ऑल्सो। दिस लीड टू द पॉइजनिंग सम माइक्रोऑर्गेनिज्म सच एज फंगस और स्पॉइल ओवर फूड, और फंगस देखा होगा हमारे फूड को स्पॉइल कर देती है, सच एज एग्जाम्पल द ब्रेड, अभी बताया मैंने। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड लेफ्ट, देखिए सब ये दे रखा है इन्होंने। नेक्स्ट आता है व्हाट आर एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक होते क्या हैं। व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक अगर हम ले रहे हैं तो कौन कौन से प्रिकॉशन सावधानियाँ लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक मेडिसिन प्रोड्यूस बाय दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन, ध्यान रखना। टू किल अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो, और दूसरे माइक्रोब्स को खत्म करने के लिए। दीज मेडिसिन आर कॉमनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फंगाई, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ से मिलते हैं, बैक्टीरिया और फंगाई से। स्ट्रिप्टोसिन, देखिए बार बार नाम आ रहा है, इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिप्टोसिन, टेट्रासिलिन, पेनिसिलिन एटसेट्रा और कॉमन एंटीबायोटिक, ये कॉमन एंटीबायोटिक जो पीपल्स को दी जाती है हर डॉक्टर द्वारा ज़्यादातर। प्रिकॉशन टेकन टू बी एंटीबायोटिक्स आर, कौन कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए एंटीबायोटिक लेते टाइम हमें। पहला है देखिए, एंटीबायोटिक शुड बी टेकन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ वेल क्वालिफाइड डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक शुड बी कंप्लीटेड एज पर प्रिस्क्रिप्शन गिवन बाय डॉक्टर, एंटीबायोटिक का कोर्स तभी कंप्लीट करें जब डॉक्टर की राय हो, अच्छे डॉक्टर की, वेल एजुकेटेड की। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन इन द राइट अमाउंट एंड एट द राइट टाइम, राइट अमाउंट में लेनी चाहिए, क्वांटिटी सही होनी चाहिए, यानी कि शरीर के हिसाब से ज़्यादा हो जाए। रॉन्ग डोज एंटीबायोटिक मेक्स ड्रग इन्फेक्टिव, और ज़्यादा गलत तरीके से लेंगे एंटीबायोटिक्स हो तो ड्रग का काम करेगा, ड्रग्स का। ऑल्सो एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ दी ड्रग्स में किल यूजफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन बॉडी, और हमारी बॉडी के अंदर कुछ यूजफुल बैक्टीरिया भी होते हैं जो गंदगी को खाते हैं, उसको भी किल्स कर सकती है क्या, ये एंटीबायोटिक्स, तो इसे हमें ध्यान से लेनी चाहिए एज दी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ दी डॉक्टर। थैंक यू।